बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का मुरब्बा। इसके लिए हमने कच्चा आंवला ले लिया 1 किलो। सबसे पहले हम इसको पानी में भिगो के 2 दिन के लिए रखेंगे। इसके लिए हमने मिट्टी की एक बर्तन ले लिया है मिट्टी का। आप कोई भी बर्तन ले लें, उसमें आप आंवले को डाल दें और फिर पानी डालकर इसको अच्छे से पानी में डिप कर दें। और पानी आपने जो सुबह को डालना है वो शाम को चेंज कर देना है, और जो आपने शाम को डालना है वो सुबह रात भर आपने इसको भिगो के रखना है और अगली सुबह को वो चेंज कर देना है। 2 दिन हमने इसी तरह हर 12 घंटे के बाद इसका पानी चेंज कर देना है। 2 दिन हम इसको पानी में इसी तरह भिगो के रखेंगे और पानी को हम चेंज करते जाएंगे। हम इसको आप किसी भी ढक्कन से इसको ढक कर रख दें। आंवले को हमने 2 दिन के लिए भिगो के रखा था। हर 12 घंटे के बाद हमने इसका पानी चेंज कर दिया था। ये देखिए आंवले हमारे अच्छे से फूल गए हैं साइज में थोड़े, और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इनको पानी में से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सारे आंवले पानी से निकाल लेंगे। आंवलों को हमने 2 दिन पानी में भिगो कर रखा था। ये तकरीबन 1 किलो आंवले हैं, 1 किलो चीनी है, आधा चम्मच काला नमक है, आधा चम्मच काली मिर्च है और 4-5 अदद सब्ज़ इलायची है। इसको हम कूट लेंगे। कढ़ाई में हमने 1.5 किलो पानी डालकर उसको फुल बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें आंवले डाल देंगे और आंवलों को हम 4-5 मिनट बॉईल करेंगे। आंवलों को हमने 5 मिनट तक बॉईल किया है। इनका कलर भी चेंज हो गया है। आप इसको इस तरीके से चेक कर लें कि आपके ये नरम पड़ गए हैं। आंवले हमारे नरम हो गए हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और आंवलों को पानी में से निकाल लेंगे। बॉईल करने के बाद हमने इनको पानी में से निकाल लिया है। ठंडा होने पर आप इसको इस तरीके से किसी भी कपड़े की मदद से साफ़ कर लें और आप कांटे की मदद से इसमें इस तरह से सुराख कर लें ताकि शीरा इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। इस तरह हम सारे आंवलों में कांटे की मदद से सुराख कर लेंगे। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रखकर आंवले कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब हम इसमें 1 किलो ही चीनी डाल देंगे। फ्लेम हम ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। चीनी डालकर आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच पानी डाल दें, या फिर आप इसको ढकेंगे तो चीनी खुद ब खुद ही पानी छोड़ देगी। हमने इसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट करेंगे। चीनी और पानी डालने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक चीनी ढककर चीनी को मेल्ट किया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे आंवले अच्छे से, ये जो शीरा है वो एक तार का शीरा बन जाए और आंवले में शीरा अच्छे से जज़ब हो जाए। हमने इसको 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब हम इसमें इलायची डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे। चम्मच को
हिलाएंगे, मिक्स कर देंगे। इसमें काली मिर्च, इलायची और वो डाल के हमने इसको 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है। हमारा एक तार का शीरा बन रहा है। हमने इसको तकरीबन 35 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है। आंवले का मुरब्बा हमारा ये गोल्डन से हो गए हैं, तकरीबन ये हमारा पक गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको 2 घंटों के लिए शीरे में डिप करके रखेंगे। हमारा आंवले का मुरब्बा तैयार है। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपका परफेक्ट आंवले का मुरब्बा बनेगा। आप इसको सालों महफूज रख सकते हैं। आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके रख लें और जब भी इस्तेमाल करें तो कुछ चम्मच के साथ एक आंवला आप डेली इस्तेमाल कर लें। ये बालों की ग्रोथ के लिए और इसमें विटामिन सी से ये भरपूर है। आप इसको अगर आप कच्चा अपना आंवला इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप मुरब्बे की शक्ल में इसको इस्तेमाल कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।